जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चली होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। जय हिंद बेटा। सुमन, राजीव, नीतू, अमन, कोमल, सोनाली, शिवानी, सचिन, पारुल, निधि, विकास, दिगंबर, आयुष, राहुल, सबको जय हिंद। सभी को राधे राधे। स्नेहलता, मल्लिका, जसवंत, सभी को शैलेंद्र, सभी को जय हिंद। प्यारे बच्चों, शिव नारायण, सभी को जय हिंद। एक बार सारे बच्चे बताएंगे सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, लास्ट पॉइंट क्या पढ़ाए थे एक बार बताइएगा सारे बच्चे। शुरू करें। लास्ट में क्या पढ़ाए थे फटाफट बताइएगा। सर हुमायूं ईरान पहुंच गया था, वहां से आना था। ठीक है, पहुंच गया था या आना था। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हुमायूं। क्या हुमायूं। ठीक है, इन महोदय जी का रिमेनिंग पार्ट यानी शेष भाग। तो शेष भाग में दो बैटल लिखते हैं। हाँ, स्टोरी सुनाएंगे, धैर्य ले लो। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा बैटल लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको स्टोरी की तरफ लाते हैं। तब तक और भी बच्चा जुड़ता रहता है। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा यानी कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो कहोगे सर मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, तो देखते हैं, अभी बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं बैटल ऑफ सरहिंद का। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है ये मई 1555 में। मई 1555 में किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं वर्सेस, जो मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा किसके किसके बीच में, 1555 में हैबात खां तरतार खान प्लस तरतार खान, हैबात खां प्लस तरतार खां वर्सेस हुमायूं। और फाइनली इसमें विक्ट्री किसकी होगी बच्चा, तो फाइनली इसमें विक्ट्री का मतलब होता है विजेता होता है हुमायूं। ठीक है ना। फाइनली इसमें विजेता कौन होगा, हुमायूं। नेक्स्ट आपका आता है बैटल ऑफ सरहिंद। तो बैटल ऑफ सरहिंद भी 1555 में होता है। क्या सभी का बफरिंग हो रहा है, एक बार बताएंगे सारे बच्चे। क्या ऐसा हो रहा है, अब हो रहा है, हो जाता है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक बार रिफ्रेश मार लीजिए सभी लोग, ठीक हो जाए। अगर ऑडियो वीडियो जा रहा है तो रिफ्रेश मार लो भाई, ने पूरा नोट करवाते हो आप लोग। हो गया यार कहाँ। सभी का क्लियर है, एक बार बताएंगे। जी सर, जी सर, जी सर, क्लियर क्लियर क्लियर।
अभी बताइए, क्लियर है? हम्म, चलो अभी क्लियर है? एक बार बताएंगे सारे बच्चे मस्त वाले अंदाज में। चलिए, सचिन क्लियर सर, क्लियर सर। वो रिफ्रेश का बटन डाल दीजिए। अभी क्लियर हो गया सभी का? यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। चलो, लग रहा हुमायूं आना नहीं चाहता है। हाँ, हुमायूं लग रहा आना नहीं चाहता है। हाँ, अरे अब रिफ्रेश तो कर लो मेरे बच्चों। अब क्लियर है ना? देखो, कहते हैं ना, थोड़ी कभी कभी आ जाती है चीजें, टेक्नोलॉजी होती है, और टेक्नोलॉजी में कभी कुछ भी हो सकता है। सिकंदर सूर वर्सेस हुमायूं, ठीक है बेटा। और इसमें भी विजेता कौन हो जाएगा? हुमायूं, ठीक है ना। इसमें भी विक्ट्री कौन हो जाता है? हुमायूं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक। हाँ, सिकंदर सूर और क्या होता है, ठीक। तो ये आपका यहां तक की बातें आपकी क्लियर। ध्यान से सुनिएगा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555 में मई के महीने में होता है। बात का तरतार का हुमायूं, और सरहिंद का जून 1555 में सिकंदर सूर और क्या हो जाता है? हुमायूं, ठीक है। चलिए, अब हुमायूं की स्टोरी पे हम लोग आते हैं कि हुमायूं कहां तक गया था? ईरान गया था, ठीक है। ध्यान सुनिएगा सारी स्टोरी बच्चों, नोट कर लेना इसको। हुमायूं जब इंडिया से भागते भागते महोदय जी ईरान जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी बेगम साहब प्रेगनेंसी की कंडीशन में होती है। अरे वाह, आई कांट बिलीव इट कि एक बार में मैप बन गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंडिया के जस्ट बगल में यहां पर है कौन सा देश बच्चा, जिसका नाम लेना भी गुनाह है? वो देश है कौन? पाकिस्तान। इसके बाद क्या है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के इधर में आता है क्या? ईरान। एक कंट्री आता है कौन सा? ईरान, ठीक है। और ये हम लोगों का खूबसूरत सा जानदार शानदार बेहतरीन लाजवाब क्या है? इंडिया, ठीक है ना। ध्यान समझिए। अब देखो, जब यहां पर युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के दौरान, मतलब यहां से चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, ठीक है। अब 1540 में हुमायूं यहां से हारने के बाद भागने लगा। कैसे कैसे जा रहा है वो भी देख लीजिए। महोदय जी के रास्ते बना दे रहा, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो जब जा रहा था तो उसकी वाइफ प्रेगनेंसी की कंडीशन में थी। उनकी बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम। तो उन्हें सिंध पाकिस्तान में वो छोड़ देता है, कौन? हुमायूं। और छोड़ने के बाद हुमायूं निकल जाता है कहां पर? ईरान। कहां पहुंच गया? ईरान। और 1540 की घटना बता रहे। 40 में यहां से निकलता, धीरे 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 करके यहां पहुंचता है, और काफी समय तक यहां रहता। और 1542 में, 1542 में हुमायूं, ठीक, पहुंच गया कहां पर? ईरान।
और यहीं पर अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम को छोड़ देता है और वहीं पर खूबसूरत सा प्यारा सा एक बालक पैदा होता है 15 अक्टूबर 1542 को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ठीक, और कहां पर पैदा हुआ? तक हिंदू राजा थे जिनका नाम था वीरसाल, उन्हीं के महल में पैदा होता है अमरकोट के। ठीक है, और फिर पहुंच गया कहां पर? ईरान। जब ईरान पहुंचा तो ईरान के जो रूलर थे उनका नाम था शाह तहमास फर्स्ट। क्या नाम था उनका, ईरान के शासक? तो यहां पर मैं एरो दे के मार्क कर दे रहा हूं। ईरान के शासक थे शाह तहमास प्रथम। क्या नाम था उनका? तो शाह तहमास फर्स्ट ईरान के शासक थे। इन्होंने कहा, चलो अभी ठीक है, बढ़िया बढ़िया मेरे शेरों, बताओ फटाफट जल्दी से। फिर से बताएं, प्रीति फिर से मेहनत करवाओगे यार। लग रहा हुमायूं आज ये आना नहीं चाहता है। ठीक है, दुखी हो गया है। हो गया सर, सब सुनाइए स्टोरी। चलो अभी ठीक है सभी का? यस सर, यस सर, यस सर, पक्का सबका आ जाना चाहिए। गौरी कह रहे फिर से बता दीजिए। चलो भाई फिर से सुनाते हैं स्टोरी मस्त वाले अंदाज में। शुरू करें? कहां पर थे? अब फिर से स्टोरी, पूरा स्टोरी फिर से बताएं। कुछ तो सुना है, नहीं सुना है? पक्का ना पूरा? चलो भाई नहीं, अकबर आना नहीं चाहता है। चलो देखते हैं, अकबर को लाते हैं धरती पर। देखो फिर से सुनो। बैटल ऑफ जब कन्नौज हुआ, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं यहां से जाने लगा। और जब जाने लगा तो यहीं पर वो क्या होता है, उसकी जो हुमायूं की बेगम थी हमीदा बानो बेगम, उन्हें अमरकोट सिंध पाकिस्तान में छोड़ देता है। और 1542 में वहीं से वो चला जाता है कहां पर? ईरान। क्यों छोड़ता है? क्योंकि उनकी वाइफ प्रेगनेंसी के कंडीशन में थी। और यहीं पर एक प्यारा सा बालक पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? जो प्यारा सा बालक पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। यार क्या करूं बताओ, आज तो कुछ ज्यादा ही दुखी कर रखा है। हुमायूं नाराज हो गया, कह सकते हैं हुमायूं नाराज हो गया। अब क्या करूं भाई, फिर से हुमायूं को सुनाऊं? देखो कितना सुनवाओगे, एक ही लाइन को 4 बार रिवाइज कर लेंगे। आज हुमायूं गुस्सा हो रखा है, सुनाना नहीं चाहता। कहता मेरी स्टोरी आज मत सुनाओ, ठीक है? हाँ ये हो सकता है, हुमायूं की आत्मा आ गई होगी।
सर्वर में एंट्री मार के ही लग रहा है। ठीक है, चलो शुरू करें। अभी ठीक है, बताइएगा सभी लोग, अभी ठीक आ रहा है थोड़ा सा। अब हुमायूं पहुंच गए ईरान। जब ईरान पहुंच गए हुमायूं महोदय, तो वहां के जो शासक थे शाह तहमास्प, उन्होंने कहा कि भाई, उनका शाह तहमास्प का स्टेटमेंट था, उनसे जाता है, कहता भाई मदद कर दीजिए। हुमायूं कहता है हेल्प कर दीजिए। हुमायूं कहता है हेल्प कर। शाह तहमास्प कहते हैं ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आप मुझे बताइए बदले में क्या देंगे आप। तो हुमायूं कहता है लॉस माई एम्पायर, मैं अपना एम्पायर तो खो चुका हूं, तो बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा एक चीज है तुम्हारे पास। बोले वो क्या? कह रहे तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा धर्म, तो तुम उसे स्वीकार करो। तो कहता क्या धर्म है भाई? कहता तुम अभी सिया धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो सिया से तुम क्या बन जाओ? ठीक, सुन्नी बन जाओ। तो मरता हुमायूं क्या ना करता। तो हुमायूं यहां पर सिया से सुन्नी बन गया। हुमायूं सिया से हुमायूं सिया से सुन्नी बन गया, सुन्नी बन गया। ठीक, तो मरता क्या ना करता। तो हुमायूं सुन्नी बन गया। और जब हुमायूं सुन्नी धर्म स्वीकार कर ले, मतलब सुन्नी, मुस्लिम धर्म में दो होते हैं ना, सिया और सुन्नी, तो हुमायूं सुन्नी बन गया। और जब सुन्नी धर्म स्वीकार कर लिया, तो उसे 15 से 20 हजार की सेना और एक खतरनाक जानदार शानदार योद्धा जिसे कहते हैं बैरम खान मिला। और फिर हुमायूं ईरान से कहा आना शुरू कर दिया, इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिया। हुमायूं इंडिया की तरफ, ठीक, जब इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिया, तो आपको याद होना चाहिए काबुल और कंधार। यहां पर एक प्लेस है काबुल, यहां पर एक प्लेस था काबुल। अब ध्यान रखिए, काबुल पर किसको, काबुल किसके कब्जे में था? फटाफट बताइए। काबुल हुमायूं किसे दे रखा था? किसे दिया था हुमायूं? बताइएगा। हुमायूं काबुल किसे दिया था? आंसर आ जाना चाहिए सभी का, कल ही बताया है। वो कहता भाई मुझे राजा बनाओ, तब मैं तुम्हें यहां से आगे जाने दूंगा। मतलब एक बैरियर के रूप में यहां पर उसका सगा भाई खड़ा हो गया, यहां पर एक बैरियर के रूप में खड़ा हो गया। और कौन खड़ा था? तो ध्यान रखिएगा, आंसर आ गया होगा कामरान। कामरान कहता मैं राजा बनाओ तब मैं जाने दूंगा। अब हुमायूं बड़े असमंजस में पड़ गया, क्या करे। फिर कहता बनाओ, तो हुमायूं कहता ऐसा संभव नहीं है। तो अकबर को क्या करता है कामरान, काबुल का जो गेट था, काबुल का जो कह लीजिए, यहां पर, यहां से अकबर को हमीदा बानो बेगम, अरे महामंगा, महामंगा यहां से अकबर को लेकर के कामरान के, मतलब यहां चली गई थी काबुल में। तो अकबर अभी अपने चचा के यहाँ यानी काबुल में कामरान के यहाँ था। अकबर को बांध करके रस्सी से काबुल के गेट से, काबुल काबुल मतलब जो कंधार के किले से लटका दिया गया। और जब लटका दिया गया था कंधार के किले से, तो उधर से तोपें चल रही थी। अकबर उस तोपों के बीच में सही सलामत बच गया। और फिर हुमायूं यहां से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब हुमायूं यहां से आते 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 कहां पहुंच गया? इंडिया। और जब इंडिया आया तो दो युद्ध हुआ। एक युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ सरहिंद, दूसरे युद्ध को कहते हैं क्या? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा।
चलो बच्चों अभी बताओ, मस्त हो गया क्लास? फिर से फटाफट जल्दी से बताएं। अब हुमायूं को आज तो मार के ही चलेंगे हम लोग, ठीक है? आज इसको पक्का निपटाएंगे, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हुमायूं। आज तो इसकी खैर नहीं है। ठीक, तो हुमायूं का 2 युद्ध हमने देख लिया था। तो हुमायूं महोदय जब आ गए थे वहां से, ठीक है, हुमायूं महोदय वहां से वापस आ गए। आने के बाद कौन सा युद्ध लड़ा? तो एक मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। और दूसरा कौन सा युद्ध लड़ा था उसने? मच्छीवाड़ा के बाद सेकंड जो बैटल लड़ता है वो सरहिंद का युद्ध लड़ता है। और सरहिंद के युद्ध को लड़ने के बाद, ठीक है, उस युद्ध को लड़ने के बाद हुमायूं कहते हैं ना कि हुमायूं जो है सरहिंद का युद्ध जीत गया, बैटल ऑफ सरहिंद जिसे कहते हैं, वो भी युद्ध जीत गया हुमायूं। मतलब उसके बाद हुमायूं का सेकंड कार्यकाल शुरू हो गया। अब हुमायूं के अच्छे दिन आने वाले थे, हुमायूं महोदय के अच्छे दिन आने वाले थे कि हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लगा और इस दुनिया से निपट गया, ठीक है? तो हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरता है और इस दुनिया से चला जाता है। तो यहीं पे लिखते हैं डेथ ऑफ हुमायूं। डेथ ऑफ हुमायूं से पहले और चलते हैं। गुलबदन बानो बेगम, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखिएगा, रिटन बाय गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम ने किसके द्वारा? गुलबदन बानो बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बानो बेगम के द्वारा लिखा गया। ये क्या है? तो बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं की जीवनी है। कौन सी लैंग्वेज में है? तो पर्शियन लैंग्वेज, यानी कौन सी भाषा में? तो ध्यान रखिएगा, पर्शियन लैंग्वेज। यानी कौन सा? फारसी भाषा। ठीक, अब हुमायूं थोड़े से समय तक ही, ठीक, थोड़े समय तक हुमायूं रूल किया था। थोड़े समय तक हुमायूं रूल कर पाया था, और कहते हैं ना थोड़े समय तक। और फिर हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरता, जिसे दीने पनाह की सीढ़ियां कहते हैं, और गिरने के बाद मर जाता, और इस दुनिया से हमेशा के लिए क्या होता है? चला जाता है। ठीक, तो इस दुनिया से हुमायूं महोदय निपट गए। तो महोदय जी की मृत्यु कराते हैं, डेथ ऑफ हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु, हुमायूं की जो मृत्यु होती है कब? 1556 में। कहां पर? कौन से प्लेस में? दीने पनाह में। दीने पनाह, दीने पनाह। कहां पर? तो दीने पनाह। दीने पनाह कहां पर है? तो दिल्ली में। इसको कहते हैं ओल्ड फोर्ट। दिल्ली। ठीक, मृत्यु का कारण क्या था भाई? कैसे मरा? कारण क्या था मरने का? तो शेरे मंडल, शेरे मंडल, शेरे मंडल क्या है? शेरे मंडल लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है।
सूर्यमंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो सूर्यमंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक, सूर्यमंडल की सीढ़ियों से, जो कि एक लाइब्रेरी है, उसी की सीढ़ियों से गिरने के कारण इस दुनिया से हुमायूं क्या हो गया, रुखसत हो गया। और जब रुखसत हुआ महोदय जी, तो एक उस समय के फेमस इतिहासकार माने जाते हैं, जिनका मतलब उसके बाद मॉडर्न टाइम में एक इतिहासकार थे लेनपूल। लेनपूल का एक कथन आता है कि यदि कहीं भी गिरने की संभावना होती, यदि कहीं भी गिरने की प्रोबेबिलिटी होती, तो हुमायूं चूकने वालों में से नहीं था। और हुमायूं ऐसा लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से चला गया। ठीक है, तो कहा गया, लेनपूल का कथन, बस इसको ऐसे नोट कर लो, पूछने की संभावना थोड़ी कम रहती है आप लोगों में, लेकिन फिर भी यदि कहीं भी गिरने की संभावना होती, गिरने की संभावना होती, तो हुमायूं चूकने वाला नहीं था। और वह ऐसे लड़खड़ाया, ऐसे लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते 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 इस दुनिया से चला गया। इस दुनिया से चला गया। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था, लेनपूल का कथन था। इसको ध्यान में बिठा लेना, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। यदि कहीं भी लड़खड़ाने की संभावना होती, तो गिरने की संभावना थी, तो हुमायूं चूकने वाला नहीं था। और ऐसा लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से चला गया। ठीक, एक और पॉइंट लिख लीजिए, आबुल फजल ने हुमायूं को इंसाने कामिल कहा। इंसाने कामिल इसे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है, कटाक्ष है ये बच्चा, इसका मतलब कटाक्ष है कि हुमायूं ऐसे लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से यदि कहीं भी गिरने की। इसका मतलब यह है कि देखो, चौसा के युद्ध में हारा, फिर से अपनी सेना बनाया, चौसा के बैटल में हारता है, देन वो अपनी आर्मी फिर से स्टैंड करता है। फिर आप देखिए कि कन्नौज या बिलग्राम के बैटल में हारा, फिर से अपनी सेना बनाया, फिर पहुंच गया बेचारा ईरान, ईरान से जैसे तैसे जो भी धर्म वरम बदल करके किसी तरह से सेना लेकर के आया, फिर से भारत को जीता। और जीतने के बाद उसके अच्छे दिन होते हैं भाई, सिंपल सा बात है, कोई भी काम इंसान करता है, आप ही लोग हैं, जब नौकरी लग जाएगी थोड़े अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर और अगर नौकरी लगते ही कहीं कुछ मामला खराब हो जाए, हालांकि ईश्वर ना करे, तो बेकारी दिन कहेंगे। तो हुमायूं का भी जीवन कुछ ऐसा ही कह सकते हैं कि जैसे वापस आया, अच्छे दिन आने वाले थे, 1555 में गद्दी पर बैठा और 1556 में इस दुनिया से निपट गया। तो उसी को कहा गया कि कहीं भी गिरने की संभावना होती, तो हुमायूं चूकने वाला में से नहीं था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, ज्योतिष में विश्वास करता था। इसलिए 7 दिन 7 डे, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था।
मतलब हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, बहुत बढ़िया। और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, कुछ भी हो जाए 7 दिन, ठीक, 7 रंग के कपड़े पहनता था। जैसे, हाँ, मोटिवेटेड तो था ही। जैसे मंडे की बात कर लेते हैं, मंडे क्या पहनता था, सारा लिख लो। ट्यूसडे क्या पहनता था, वेंसडे क्या पहनता था, और थर्सडे क्या पहनता था। तो देखो, मंडे को येलो पहनता था, मंडे को क्या पहनता था, येलो कलर का, ठीक। ट्यूसडे को लाल कलर का, अरे मंगलवार को रेड कलर का, ठीक। और यहीं पर अगर बात कर लेते हैं वेंसडे को, तो ग्रीन कलर का, पहले येलो फिर रेड फिर ग्रीन, ठीक। और थर्सडे को क्या पहनता था, तो ब्लू कलर का, ठीक। इधर अगर हम बात कर लेते हैं तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हो गया ना। फ्राइडे की बात की, फ्राइडे क्या पहनता था, सैटरडे क्या पहनता था, सैटरडे क्या पहनता था, और संडे क्या। तो देखो, फ्राइडे को क्या पहनता था, व्हाइट, व्हाइट कलर का पहनता था। और सैटरडे को क्या पहनता था, तो ब्लैक कलर का पहनता था। और अगर यहां पर बात कर लें तो रेड और येलो मिक्स पहनता था, दोनों कलर मिक्स करके पहनता था, ठीक है। तो ये इसके कलर हो गए, मर्जी करे आपको ध्यान में रखिएगा। तो मंडे को येलो कलर, सर ये नोट करना मर्जी आपका है नंदिनी। अगर आप नहीं नोट करना चाहते हो तो एक नोट कर लेना, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि शनिवार को हुमायूं कौन सा कलर पहनता था। एक तो नोट कर लोगे बेटा, यह भी नहीं कर पाओगे, एक तो हो जाएगा ना, एक तो नोट कर लोगे ना सभी लोग, एक बार बता दीजिए। हाँ, एक नोट हो जाएगा तो एक नोट कर लो, बाकी छोड़ दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हुमायूं महोदय के मकबरे की, कि भाई हुमायूं महोदय, अच्छा एक चीज और जान लो, हुमायूं अफीम का नशा करता था, ये भी पॉइंट ध्यान में बिठा लेना, ठीक है। हुमायूं अफीम का नशा करता था। और दूसरा पॉइंट, हुमायूं एकमात्र इतिहास का बादशाह है जिसके मृत्यु की खबर हिडन रखी जाती है, कि हुमायूं मर गया, क्योंकि अकबर एक छोटा सा बच्चा था, ठीक। तो इसीलिए उसके डेथ की न्यूज क्या रखी जाती है, ठीक, तो हिडन रखी जाती है कि मर गया तो उसको छुपा करके रखो, बताओ नहीं लोगों के सामने। अब आते हैं टोम्ब ऑफ हुमायूं की बात की। यानी क्या, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इसका मैं इमेज भी आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत इमेज है, लिटरली बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। टोम्ब ऑफ हुमायूं कहां पर है, दिल्ली में, कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है ना। सबसे पहले किन महोदय ने बनवाया है इसको, या किन मोहतरमा ने बनवाया, तो मोहतरमा की बात करेंगे। इसको बिल्ट कौन करवा रहे हैं, बनवाया किसने था, हाजी बेगम के द्वारा। हाजी बेगम। अब सवाल क्या रहता है, किस मोहतरमा ने, अब किस किस महिला ने अपने पति का मकबरा बनवाया, तो यही मोहतरमा है। कि कौन थी, तो वाइफ ऑफ हुमायूं, कौन थी, वाइफ ऑफ हुमायूं। हुमायूं की पत्नी थी। इस मकबरे को कहते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। यानी क्या, ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं इसको। यानी इसी को देख करके क्या बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, इसी कहते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, ठीक है। ताजमहल का पूर्वगामी मतलब इसी को देख करके क्या बनाया गया बेटा, तो ताजमहल बनाया गया, ठीक है।
ये बहुत बढ़िया सा ताजमहल बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें चारबाग शैली का यूज हुआ, यानी चारबाग शैली का प्रयोग इसी में हुआ है। चारबाग शैली का प्रयोग बड़े पैमाने, ठीक। क्या होता है चारबाग शैली, अभी आपको बताते हैं। सभी ने नोट कर लिया, एक बार बताएंगे फिर आपको बताते हैं। इसके जो वास्तुकार थे उनका भी नाम लिख दे रहे हैं। इसको जो बनाने वाले थे उनका नाम था मिर्जा गयास बेग, जो इसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं। सभी ने नोट कर लिया बच्चा, बताइए सभी लोग। चलिए, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड बच्चे। अब आते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ताजमहल बेहतरीन वाला। आप लोगों में से कोई ताजमहल देखा या नहीं देखा? सभी ने देखा है ना, मेरे हिसाब से तो देखा ही होगा, पक्का। अगर ताजमहल नहीं देखा तो क्या देखा दुनिया में? यानी दुनिया में स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जीवन में ताजमहल जरूर देखना चाहिए, बड़ा खूबसूरत जगह है। ताजमहल नहीं देखा तो क्या देखा? ये देखो मेरे बच्चों, दिल्ली में जब आओगे ना, कभी भी जीवन में आना दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा, अरे फोटो में तो देखा है ना, वैसे नहीं देखा कोई बात नहीं, नौकरी लगेगी, पैसा आएंगे तो खुद भी जाओगे, ठीक है, दो चार लोगों को साथ में भी ले जाओगे, ठीक है कि नहीं? तो अभी नहीं जा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सब दिन एक समान नहीं होता है। एक समय ऐसा आएगा जब बेहतरीन जानदार शानदार नौकरी होगी, फिर कहीं भी मिलोगे, तब तक हम लोगों की भी उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो मिलोगे, कहोगे गुरुजी आपके चेले थे, हम हिस्ट्री आपसे पढ़े थे, और आपने कहा था ताजमहल घूमने के लिए, देखिए घूम लिया हमने ताजमहल, ठीक है। कभी भी दिल्ली आओ तो देखना हुमायूं का मकबरा, बहुत खूबसूरत बना है, ठीक है बेटा, यह टोम्ब ऑफ हुमायूं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सब लोग देखेंगे। ताजमहल तो सभी ने फोटो में देखा ही होगा, ठीक, अगर नहीं देखा तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल ताजमहल से मैच करता है। ये देखिए टोम्ब हो गया, ऊपर का जो ये कलश वाला जो स्टाइल हो गया, ये सब बिल्कुल ताजमहल से मैच कर रहा है। मकबरा जो हुमायूं का है नीचे नहीं है, ध्यान रखिएगा, नीचे नहीं है, ठीक है ना। हम सब जगह घूम चुके हैं बच्चा, बस पहलगांव छोड़ के, ठीक है, उसका भी प्लानिंग था, लेकिन पहलगांव छोड़ के सब जगह घूम लिए, ठीक है, श्रीनगर नहीं गए, और उधर की ही प्लानिंग थी, तो उसी को छोड़ के बाकी सब घूम लिए। ये देखिए, यहां पर ऊपर की साइड में मकबरा है, ऊपर की साइड में पूरा का पूरा मकबरा, ऊपर की साइड में यहाँ पर मकबरा, ठीक है, टोम यहाँ पर है। कभी भी जाओगे यहाँ पर देखोगे ऊपर मकबरा, तो हुमायूं के मकबरे के साथ कई लोगों का मकबरा है, ठीक। हाँ, ये पूरा का पूरा मकबरा है। नहीं, दिलशाद गार्डन उधर हो गया, निजामुद्दीन के पास है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के साइड में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मकबरा है, ये पूरा मकबरा ऊपर की साइड, नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए बगीचे बने हुए हैं, तो इसी को चार बाग शैली का, मतलब चारों तरफ ऐसे बगीचा बना देना, बीच में मोनूमेंट्स बना देना, ठीक है, तो इसी को कहते हैं चार बाग शैली, बड़ा खूबसूरत है, ठीक। हाँ, तो बड़ा खूबसूरत होता है। चलिए, तो ये होता हुमायूं का मकबरा। सभी का क्लियर है? कोई डाउट किसी के मन में यहां तक बन रहा हो तो पूछ लीजिए, फिर हुमायूं महोदय का चैप्टर करते हैं क्लोज, और लाते हैं किसको? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी को, ठीक है। या अकबर को नेक्स्ट क्लास में लाएं, क्वेश्चन करवा दें, अकबर को अगली क्लास में लाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर भूमिका बांधने में आधा घंटा लग जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको, देखते हैं क्या किया आप लोगों ने, क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दोबारा लाइव हुआ है, तो क्लास में देख रहा हूँ बच्चे शो नहीं हो रहे हैं।
क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको करवाते हैं। खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध किस किसके बीच हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर इसका देखना है। अगला क्वेश्चन, खतौली का युद्ध किस किसके बीच में? बाबर ने किस युद्ध में, इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान की मृत्यु लू लगने से हुई? ठीक, क्वेश्चन का नंबरिंग भी कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर। ठीक है, किस सुल्तान की मृत्यु लू लगने से हुई? ठीक है, किस सुल्तान, किस सुल्तान ने, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लागू किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया? आंसर। कलंदर बादशाह, कलंदर की उपाधि किस बादशाह ने लिया? अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने, कौन सा सुल्तान कौन सा सुल्तान गुलरुखी नाम से, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था? सभी के आंसर देने एक एक करके सिस्टमेटिक वे से। चलिए बताए, खलौली का युद्ध किस किसके बीच में हुआ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। चलिए, प्रिया का आंसर आ गया, राणा सांगा और बाबर के बीच में। अच्छा, दूसरा युद्ध बताया होगा आप लोगों ने। पहला का आंसर दो भाई। खतौली का युद्ध पहला, राणा सांगा वर्सेस बाबर। गौरी, क्लास में रेगुलर रहो बच्चा, नहीं तो मामला ऐसे रहेगा। दूसरा तो ठीक आपने आंसर दिया। तीसरा, बाबर को लू से निपटा दे रहे हो। अरे बच्चा, खतौली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? एक आंसर आ रहा शिव नारायण जी का, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, स्नेह लता, बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा पानीपत, तीसरा लू लगने से बाबर। आप गलत कर दे रहे हो भाई, ध्यान से। अच्छा, पांचवें का आंसर आपने दिया, पहला दे रहे हो, दूसरा का आंसर दो, सीधे पांचवा, तीसरा भी है बेटा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सभी बच्चों को, रेगुलर अगर क्लास नहीं रहोगे तो ये सब हलवा सवाल है, फिर चीजें खराब होंगी, फिर कहोगे हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है बेटा, रेगुलर क्लास रहें और मेरे ऊपर एहसान करें। जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक रेगुलर क्लास में नहीं रहे। नौकरी लग जाएगी उसके बाद में आप देखना ही मत, गलती से भी नोट्स फाड़ के फेंक देना, और क्या कहें इससे ज्यादा।
ठीक, चलो देखते हैं। पहले का आंसर सभी का आ गया। किस सुल्तान के बीच में खतौली का युद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी और किसके बीच? राणा सांगा के बीच। और इसमें विजेता कौन होंगे? राणा सांगा। विक्ट्री किसकी होगी? राणा सांगा की। ठीक है। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ खानवा। और लू लगने से कौन मरा था? अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। लू लगने से कौन मरा था? तो लू लगने से मरने वाला कौन था? इब्राहिम लोदी। गले के कैंसर से कौन मरा था? गले के कैंसर से कौन मरा था? सिकंदर लोदी। बताया था ना, ये सब नोट कर लेना, अच्छे से लिखवा भी दिया था। लू लगने से मरने वाला कौन था? तो मुगल के सवाल है ही नहीं ना। नंदिनी देखो आंसर दी है बहुत देर में, सोच समझ के। ठीक है, चलो कम से कम आंसर किसी बच्चे का तो आया। अमन बहुत बढ़िया बेटा, बट देर में आंसर आ रहे हैं। चलो इन तीनों के आंसर एक साथ लिखो आप लोग। सभी बच्चे तीनों का आंसर एक साथ लिखेंगे। पहला क्या, ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लिखा था? हाँ जसवंत, ठीक आंसर है बेटा। जजिया कर किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए फटाफट। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर। लेट लेट में आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर किसने लागू किया था? आंसर आ जाना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक। दूसरा, कलंदर की उपाधि कौन लेता है? सिकंदर लोदी। तीसरा, कौन सा सुल्तान, अरे कलंदर की उपाधि कौन लेता है? बाबर। हाँ ध्यान हमारा। गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता है? तो सिकंदर लोदी। ठीक है ना। चलो, फिरोज शाह तुगलक, मुकुंद का आंसर आ गया, जसवंत का आंसर आ गया, बाबर और सिकंदर लोदी। बहुत बढ़िया बच्चा। थोड़ी आप लोग पढ़ाई अपना ठीक करिए, अदरवाइज ऐसे सवाल बेसिक बेसिक नहीं कर पाओगे आप लोग। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई दोबारा रिवाइज करते रहिए सारे बच्चे, जिनका जिनका आंसर नहीं बन पा रहा था। तो कोशिश करें क्लास में रेगुलर रहने का, नहीं तो नोट्स खाली रख लेने से एग्जाम पास नहीं हो पाओगे। जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें हमारे दिमाग में बैठती हैं, वो पिक्चराइजेशन दिमाग में बैठ जाता है। और पिक्चराइजेशन जो बनता है कभी भी किसी भी चीज का, तो जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।